अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कलर कार पंजाब। क्योंकि हमारी जो है नॉर्दर्न सीरीज चल रही है, तो कल हमने जो है अपना सफ़र बावलपुर से स्टार्ट किया था और प्लान ये था कि हम जो है पिंडी तक पहुँचे। तकरीबन हमारी 650 किलोमीटर की राइड बन चुकी थी कलर कार तक। बहुत थक चुके थे, रात बहुत लेट हो चुकी थी और हमने जो है रात का खाना भी नहीं खाया था। तो प्लान ये हमने तब्दील किया कि यहीं पे जो है रूम देखते हैं, अब रूम मिल जाता है तो यहीं पे स्टे कर लेते हैं। उसके बाद जो है सुबह के लिए आगे निकलेंगे। तो रात हमने यहाँ पे खाना वगैरह खाया अच्छे तरीके से और सो गए यहाँ पे, कमरा में एवरेज मिल गया, ठीक है, गुजारा हो गया। तो अभी हम उठ चुके हैं, फ्रेश वगैरह हो चुके हैं। बस अब प्लान ये है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलते हैं और जो है पिंडी तक चलते हैं। वहाँ पे जो गाड़ी की थोड़ी सेटिंग करवा के फिर जो है अपने अगले सफ़र नारंग की तरफ निकलेंगे। तो आप जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजम सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते हैं और अपने सफ़र को स्टार्ट करते हैं। वी आर गेटिंग रेडी फॉर दी नारायण। और नारायण तक जो है यहाँ का रास्ता जो है 6 से 7 घंटे का है। तो अभी हमारी बाइक्स बिल्कुल रेडी है, हमारे दोस्त बिल्कुल रेडी है। तो बस यहीं से निकलते हैं और अपने सफ़र को स्टार्ट करते हैं नारायण की जानब। सारे दोस्त बड़े एक्साइटेड हैं कि ये जो सोलो ट्रिप बाइक का है वो सबका जो फर्स्ट टाइम है। हर कोई अपने हिसाब से माजी में आया हुआ है। तो ये सामने देख सकते हैं ऊपर वाला जो मोटरवे रोड है लाहौर और इस्लामाबाद का। तो ये सामने जो है ये झीलें हैं। कलर कार आपको पता है कि ये झील है। कलर कार आपको पता है कि बड़ी यहाँ पे जो है ना उसना क्या है, झीलें हैं, काफ़ी सारी आबशार हैं। तो इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो उनको भी एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाएंगे। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं फटाफट। तो भाई साहब होटल के बिल्कुल सामने जो है छोटा सा हट बना हुआ है और ये चाचा जो है यहाँ पे चाय जो है फ़रोख्त कर रहे हैं। अभी ये चाय बन रही है, बड़ी कड़ाके वाली दूध पती चाय जो है ना यहाँ पे बन रही है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपने सफ़र को जो है सफ़र की दुआ से स्टार्ट करते हैं। सुबहान अल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन वइना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक आज की हमारी राइड बहुत अच्छी गुज़रे, खैर वाफ़ियत से गुज़रे। तो ये मनाज़िर कलर कार सिटी के हैं और हम जैसे ही अपने होटल से निकले हैं तो बिल्कुल सीधा ही सीधा आ रहे हैं और हमें मुड़ना है राइट की जानब यहाँ से। तो ये कुछ कलर कार के मनाज़िर और बहुत ही अच्छा सिटी है। और पीछे जो चाय बन रही थी होटल पे वो भी बहुत ही आला क्वालिटी की थी, मगर हमने नाश्ता जो आगे करना है उस वजह से हमने उसको स्किप किया। तो कलर कार सिटी को हमने फाइनली खैराबाद कह दिया है और जैसे ही हम चकवाल वाली तरफ जो है बढ़ रहे हैं तो यहाँ से जो है पहाड़ी सिलसिला भी शुरू हुआ चाहता है। और बड़े ही कमाल के बेहतरीन विजुअल्स हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो कलर कार और चकवाल वाकई जो है ना एक खूबसूरत जगह है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोकल्स ने बताया कि आबशार हैं और छोटी छोटी झीलें भी हैं जो बारिशों में जो है ना बड़ा मज़ा देती हैं। और ये चकवाल से पहले के कुछ विजुअल्स, हर तरफ हरियाली, खेत, बागात और ग्रीन चादर ओढ़ी हुई है दोनों अतराफ रोड के ज़मीन ने। तो बड़ा मज़ा आ रहा है। और चकवाल वाली रोड पे हम जो अभी लग चुके हैं और ऐसे लग रहा है किसी हम जंगल में से गुज़र रहे हैं। क्या ही यार ये शानदार मनाज़िर हैं, मज़ा आ गया कसम से। हमने परसों से जैसे राइड शुरू की है ना, ऐसा कोई मंज़र नहीं आया जो हम जो है ना दरख्तों के नीचे जो है ना जा रहे हो। और ये पहली बार इस राइड में हो रहा है, जैसे घर से निकले हैं कि दोनों तरफ हमारे दरख्त तो हैं मगर ऊपर भी दरख्त हैं हमारे। एक जो है ना छत बनी हुई है दरख्तों की, माशाल्लाह। तो फाइनली चकवाल सिटी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ये कुछ चकवाल सिटी के मनाज़िर और यहाँ पे है
पहलवान की रेवड़ी जो बहुत ही मशहूर है छप्पर बाज़ार की, मगर हमने तो जैसे ही इंटर किया है भाई चकवाल में हर तरफ रेवड़ी रेवड़ी है। उनकी ब्रांडिंग, उनकी जो है पोस्टर वगैरह चलते हैं उनके पास, देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो जी फाइनली हम जो है गुलशेर पहलवान रेवड़ी वाले के पास पहुंच चुके हैं। हम इनसे ख़रीदते हैं रेवड़ी, और हमने ये रेवड़ी जो है छोटा सा पैकेट अपने लिए लिया है। और ये लें जी, हमारे अनबॉक्सिंग हो चुकी है रेवड़ी की, बहुत ही मज़ेदार। इसको टेस्ट आगे चल के करेंगे। चेक करें ये रेवड़ी, ये मशहूर रेवड़ी पहलवान वाली। तो जनाब यहीं पे आके रुके हैं। बंडी से हम जो है 50 किलोमीटर दूर हैं अभी। तो हमें भूख भी बहुत लगी थी, हमने सुबह से चाय भी नहीं पी, ना ही नाश्ता किया है। तो सोचा कि यहाँ से जो है नाश्ता करके फिर ही आगे के लिए निकलते हैं। तो बस यहाँ गाड़ी वगैरह हमने खड़ी कर दी है थी, और बस यहाँ पे जो है नाश्ते में कुछ देखते हैं, तो फिर जो है करके आगे निकलते हैं। तो चलें जी, नाश्ता हमारा आ चुका है। नाश्ते में हमने जो है वो नाश्ते वाले आइटम नहीं मंगाए, बस ये दोरी रोटी है और ये आलू नाश्ते में आपको पालक यहाँ पर आचार कोमल है, जैसे वहाँ पर प्याज और सलाद मिलेगी कोमल है, वही कुछ नाश्ता है हमारा। और ये हमारे मलासा तो जनाब हमारा नाश्ता भी हो गया, तो साथ में डिनर भी हो गया। तो फूड क्वालिटी बहुत अच्छी थी और इकोनॉमिकल था, मज़ा आया। अभी हम जो है बिल्कुल रवात के करीब हैं, और प्लान ये है कि बस अभी आगे चल के जो है किसी पंप से फ्यूल जो है फिल करवाते हैं। उसके बाद सीधा चलते हैं G7 मरकज़, जहाँ पे मेरे दोस्त हसीब भाई जो इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी को जो है एक मैकेनिक के पास लेके जाना है, थोड़ा उसमें इशू है। तो वो यहाँ से जो है सेट करवा के फिर हम निकल जाएं मरी और मुजफ़्फ़राबाद की जानिब। तो बस अभी हम जो है पिंडी में दाखिल हो चुके हैं। प्लान यही है कि सीधा जो है G7 मरकज़ चलते हैं, मगर पहले कोई पंप देख लें, फ्यूल बहुत कम है अभी हमारे पास। तो जनाब हम इस वक्त जो है G7 इस्लामाबाद में मौजूद हैं। हमारी गाड़ी में थोड़ा इशू था, पलक का मिसिंग कर रही थी थोड़ी, और कार्बोरेटर का भी थोड़ा मसला था। तो हम आए उस्ताद शमशाद के पास, बहुत ही अच्छे जो है कारीगर है यहाँ के GS के। उन्होंने हमें जो है गाड़ी को ऑन किया, और उसके बाद वो जो सेटिंग थी सारी, वो जो इशू थे वो रिज़ॉल्व हो गए। और शमशाद भाई का शुक्रिया, स्पेशल थैंक्स हसीब भाई, जिन्होंने हमें कोऑपरेट किया, गाइड किया, पहले से ही रास्ते में थे और शमशाद भाई तक लेके आए। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी सेट हो चुकी है, जो भी छोटे मोटे काम थे वो भी सेट हो चुके हैं। तो जनाब अब अभी हम इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं, और G7 में हम जो है अभी गाड़ी सेट करवाई, और मिलते हैं इन भाई साहब से, आसिफ भाई, जिन्होंने हम बहुत ही हमारे प्यारे दोस्त हैं, जिन्होंने हमें जो है गाइड किया, कोऑपरेट किया। और हमने जो है सीधा उन्होंने लोकेशन हमें भेजी, हम पहुँच गए उनके लोकेशन पे उस्ताद शमशाद के पास, जो मैंने आपको दिखाया है। हमने अपनी गाड़ी सेट करवा ली, तो बस यहीं से निकलते हैं मरी की जानिब। और हसीब भाई से भी जो है खुदाफिज करते हैं। हसीब भाई दुआ में याद कीजिएगा, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपका जो है शुक्रिया कि आपने ऐसे तरीके से हमें जो है गाइड किया, कोऑपरेट किया, और ऐसे मैकेनिक के पास लेके गए जहाँ से हमारा मसला हल हो गया। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। तो चलें जी, बाइक का मसला भी हल हो गया, और हमने जो है अपनी गाड़ी को भी सेट करवा लिया। वहाँ से जो है अपना ऑयल जो है और फिल्टर वो भी ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी इस्लामाबाद को जो है खैराबाद करके, और अभी हम जा रहे हैं सीधा मरी की जानिब। थोड़ा मरी के नज़ारे विज़िट करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। उसके बाद सीधा जाएंगे मुजफ़्फ़राबाद। प्लान यही है कि मुजफ़्फ़राबाद से होते हुए, और अब हम जाएंगे बालाकोट। आज रात का जो स्टे है वो प्लान यही है कि बालाकोट में करेंगे। फिर भी देखते हैं
कि क्या बनता है, कहाँ पे हम स्टे करते हैं। गुड इवनिंग फ्रॉम मरी। और आप ये देखें, चेक करें, मरी का व्यू है। और यहाँ पे कुछ कोकोनट और साथ में साइन बोर्ड, बर्फबारी में बारिश में मिलता है, कैसे चलेंगे। अगर टाइम जो है तकरीबन 5:30 बजे, सर्दी की शिद्दत जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है। मैं आपको यूँ से पता चलूँ ये कुछ भी हो यहाँ का, और सब आगे के लिए निकलेंगे। ओके जनाब, तो इस वक्त हम मगरिब का टाइम हो रहा है और अभी हम पहुंच चुके हैं कोहाला जो है ब्रिज पे। हम पंजाब को खैराबाद करके ऑफिशियली आज़ाद कश्मीर में एंटर हो रहे हैं। मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब हमारा सफ़र गामज़न है। हम सुबह निकले थे वह कलर कार से, फिर आए हम चकवाल से होते हुए इस्लामाबाद, और अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ। और हमारा जो प्लान है वो मुज़फ़्फ़राबाद जाने का है। तो ये कुछ नीलम झेलम जो रिवर है, एक्चुअली में ये नीलम रिवर है, मगर इसमें जो पीछे जो है वो 2 दरिया जो है ना मर्ज होते हैं। तो झेलम बीसी में आता है, फिर वो आगे ये जाता है। तो ये नीलम का जो रिवर है ये बड़ी ज़ोर व शोर से जो है बह रहा है। तो ये इसका शोर जो आप देख रहे हैं, चेक करें तो कितना इसमें शोर है। और जो है ना एक खौफनाक सी हैबतनाक जो है ना आवाज़ जो है ना तारी हो जाती है। ऊपर ये कुछ व्यूज़, ये बड़े बड़े दरख्त और ऊपर मकान भी बने हुए हैं। तो बस अभी हम एंटर होते हैं कोहाला ब्रिज से और मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। तो जनाब, हम जो है कोहाला ब्रिज से निकल चुके हैं मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब, और रोड यहाँ पे बिल्कुल कारपेट बनी हुई है। और राइड करने में जो मज़ा आ रहा है ना, वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। बड़ा ही जो है ना मज़ा आ रहा है राइड करने में। और पहाड़, नीचे दरियाए नीलम और सामने ये कारपेट रोड, सुभान अल्लाह, क्या ही बात है, मज़ा आ जाता है। तो बस अभी हम नज़दीक ही हैं बिल्कुल मुज़फ़्फ़राबाद के। मैं बहुत एक्साइटेड इस जो है सिटी को देखने के लिए। कश्मीर आपको पता है कि वादी जन्नत है, तो यहाँ पे खूबसूरती जो है ना एंड लेवल की है। तो ये मुज़फ़्फ़राबाद की जो रंगीनियाँ हैं वो शुरू हो चुकी हैं, और हम आपको मुज़फ़्फ़राबाद में खुशामदीद कहते हैं। तो देखते हैं, हमारे दोस्त जो है वो थोड़े आगे कहीं बैठे हुए हैं हमारे इंतज़ार में, और उनसे मिलते हैं। उनके बाद चाय वगैरह का कोई सीन बनाते हैं, फिर हम निकलेंगे बालाकोट की जानिब। प्लान तो यही है, फिर भी देखते हैं दोस्तों से जो है मुलाकात हो जाए, क्योंकि वो थोड़े आगे निकल गए थे, हम रह गए थे पीछे। तो मुज़फ़्फ़राबाद की जो नाइट की वाइब्स है ना, कमाल की है यार, सुभान अल्लाह। मैं तो तकरीबन आज जो है 3री मरतबा मुज़फ़्फ़राबाद आया हूँ। तो हर बार ऐसा लगता है कि जैसे आज पहली मरतबा आया हूँ। देख के ऐसा मज़ा आ जाता है, एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, और अभी भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ।
तो जनाब अभी हम जो है बालाकोट की जानिब गामज़न हैं। हमने मुज़फ़्फ़राबाद में चाय वगैरह पी, थोड़ा सा रेस्ट किया और मैं माज़रत चाहता हूँ, मेरी वो वाली वीडियो जो है वो मिस हो गई है मुझसे। तो ये ऊपर से मुज़फ़्फ़राबाद का नज़ारा चेक करें और जैसे ही मुज़फ़्फ़राबाद की पहाड़ों से नीचे हुए तो बालाकोट बिल्कुल हमारे सामने है। और प्लान यही है कि बस अभी यहाँ पे कोई होटल देखते हैं, थक बहुत चुके हैं तो बस रेस्ट करते हैं, उसके बाद सुबह के लिए निकलेंगे नारायण की जानिब। तो इसी व्लॉग को यहीं पे ही एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमी पेशी बिल्कुल है क्योंकि हमारा डेटा जो है थोड़ा मिस हो गया है। तो बस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर का बटन भी दबा देना। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।